नोवा स्कोटिया के तट से दूर रहस्य और उत्सुकता में डूबा हुआ एक छोटा सा द्वीप है, ओक आइलैंड। यह द्वीप अपने रहस्यमय वातावरण और अनसुलझे पहेलियों के लिए जाना जाता है, जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। सदियों से जमीन का यह साधारण सा टुकड़ा खजाना शिकारी, इतिहासकारों और सपने देखने वालों की कल्पनाओं को समान रूप से मोहित करता रहा है। हर कोई यहां अपने सपनों को साकार करने और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करने की उम्मीद में आता है। इसकी सतह के नीचे कौन से रहस्य छिपे हैं? क्या यह भूमिगत सुरंगें और गुफाएं किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं, या फिर समुद्री डाकुओं द्वारा छुपाए गए खजाने का हिस्सा? कौन से खजाने दबे पड़े हैं, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या यह खजाने सोने और चांदी के सिक्कों से भरे हुए हैं, या फिर कुछ और अनमोल वस्तुएं हैं जो इतिहास को फिर से लिख सकती हैं? यह द्वीप अपने रहस्यों को करीब से छुपाए हुए है, समुद्री डाकू के सोने, प्राचीन कलाकृतियों और अनसुलझे रहस्यों की कहानियों को सौंप सकता हुआ। हर कहानी में एक नया मोड़ और एक नई पहेली होती है, जो इसे और भी रोमांचक बनाती है। ओक आइलैंड शिकार के रोमांच, अज्ञात के आकर्षण का पर्याय बन गया है। यहाँ हर कदम पर एक नया रोमांच और एक नई चुनौती होती है, जो खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचती है। अनगिनत अभियानों ने इसके रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया है, जो अनकहे धन के वादे और इतिहास को फिर से लिखने के अवसर से प्रेरित है। हर अभियान में नई उम्मीदें और नए सपने होते हैं, जो इसे और भी रोमांचक बनाते हैं। लेकिन यह द्वीप अपने रहस्यों का ईर्ष्यालु संरक्षक है, और कई लोगों ने इसकी सच्चाई को उजागर करने की हिम्मत करने के लिए भारी कीमत चुकाई है। यहाँ हर कदम पर खतरे और चुनौतियां होती हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। ओक आइलैंड के आसपास की कहानियां जितनी मनोरम हैं, उतनी ही हैरान करने वाली भी है। हर कहानी में एक नया रहस्य और एक नई पहेली होती है, जो इसे और भी रोमांचक बनाती है। अस्पष्टीकृत रोशनी, अजीब प्रतीकों और बूबी ट्रैप वाली सुरंगों के किस्से पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जो साजिश और अटकलों की एक टेपेस्ट्री बुनते हैं। हर कहानी में एक नया मोड़ और एक नई पहेली होती है, जो इसे और भी रोमांचक बनाती है। क्या इन किंवदंतियों में कोई सच्चाई है? क्या यह कहानियां वास्तव में किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं, या फिर केवल कल्पनाओं का उत्पाद है, या वे केवल अतिस्क्रिय कल्पनाओं का उत्पाद हैं, जो द्वीप की गूढ़ आभा से प्रेरित हैं? हर कहानी में एक नया मोड़ और एक नई पहेली होती है, जो इसे और भी रोमांचक बनाती है। ओक आइलैंड का रहस्य एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार बताया गया है। हर बार फिर से बताने पर साजिश और अटकलों की नई परतें जुड़ जाती हैं। हर कहानी में एक नया मोड़ और एक नई पहेली होती है, जो इसे और भी रोमांचक बनाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो रोमांच की हमारी सहज इच्छा, अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और हमारी स्थायी आशा से बात करती है कि कहीं न कहीं सतह के नीचे दबा हुआ एक खजाना खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। हर कहानी में एक नया मोड़ और एक नई पहेली होती है, जो इसे और भी रोमांचक बनाती है। 1775 में फुसफुसाहट शुरू हुई। नोवा स्कोटिया के पास के शहर चेस्टर के 3 युवक ओक आइलैंड के तटों से निकलने वाली अजीबोगरीब रोशनी की कहानियों से आकर्षित हुए। उत्सुक होकर वे द्वीप के पूर्वी छोर पर उतरकर जांच करने के लिए रवाना हुए। वहां उन्होंने जमीन में एक जिज्ञासु गोलाकार अवसाद की खोज की, जिसके किनारे ऊंची घास और झाड़ियों से ढके हुए थे। यह साधारण सा दिखने वाला अवसाद सदियों के जुनून को जगा देगा, जिसे मनी पिट के रूप में जाना जाता है। युवक जिज्ञासा और साहसिक कार्य के वादे से प्रेरित होकर खुदाई करने लगे। उनका मानना था कि वे कुछ असाधारण, कुछ ऐसा उजागर करने की कगार पर हैं, जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे जैसे उन्होंने खोदा, उनका उत्साह बढ़ता गया। मिट्टी ढीली और रेतीली उनके फावड़ियों के आगे आसानी से झुक गई। 10 फीट की गहराई पर उन्हें ध्वज पत्थरों की एक परत का सामना करना पड़ा। ध्यान से रखा गया था और स्पष्ट रूप से एक प्राकृतिक गठन नहीं था। इस खोज ने उनके संकल्प को और गहरा कर दिया, इस संदेह की पुष्टि करते हुए कि वे सही रास्ते पर हैं। लड़कों की खोज की बात जल्दी ही छोटे से तटीय शहर में फैल गई। अटकलें तेज हो गईं। इस अजीबोगरीब इमारत को किसने बनाया था, और अगर कुछ है तो उसने क्या छुपाया? दबे हुए खजाने की फुसफुसाहट तेज होती गई, जिसने दूर दूर से साहसी, खजाना शिकारी और भाग्य चाहने वालों का ध्यान आकर्षित किया। ओक आइलैंड की किंवदंती शुरू हो चुकी थी। मनी पिट
इसलिए नाम दिया गया क्योंकि माना जाता था कि इसमें एक विशाल भाग्य छिपा है, एक ऐसा खजाना जो सदियों से खोजकर्ताओं को आकर्षित करता रहा है। ओक आइलैंड के रहस्य का केंद्र बन गया। यह द्वीप अपने घने जंगलों और रहस्यमय वातावरण के साथ अनगिनत कहानियों और सिद्धांतों का स्रोत रहा है। प्रारंभिक उत्खनन प्रयासों से दिलचस्प सुरागों का पता चला, जिससे अटकलें तेज हुईं और पहेली गहरी होती गई। इन सुरागों ने न केवल खोजकर्ताओं की जिज्ञासा को बढ़ाया, बल्कि उन्हें और गहराई में जाने के लिए प्रेरित किया। नियमित अंतराल पर खुदाई करने वालों को ओक के तख्तों की परतों का सामना करना पड़ा, जो एक जटिल और जानबूझकर बनाई गई संरचना का संकेत देती थी। प्रत्येक को पूरी तरह से रखा गया था और प्रतीत होता है कि उनकी प्रगति में बाधा डालने के लिए डिजाइन किया गया था। यह स्पष्ट था कि यह कोई साधारण गड्ढा नहीं था, बल्कि एक अच्छी तरह से संरचित और संरक्षित स्थल था। जैसे जैसे खुदाई करने वाले गहरे खोदते गए, उन्हें लकड़ी और मिट्टी से ज्यादा कुछ मिला। उन्होंने विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सामग्री खोजी, जो इस स्थल की जटिलता को और बढ़ाती थीं। 30 फुट के निशान पर उन्होंने नारियल फाइबर की एक परत का पता लगाया, जो इस क्षेत्र के लिए पूरी तरह से असामान्य था। एक ऐसी सामग्री जो द्वीप या यहां तक कि इस क्षेत्र की मूल निवासी नहीं है। यह खोज और भी अधिक रहस्यमय थी, क्योंकि नारियल फाइबर का यहां कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। इस हैरान करने वाली खोज ने खजाने के दूर दराज के मूल या शायद विदेशी सामग्रियों तक पहुंच वाले समूह की भागीदारी की संभावना की ओर इशारा किया। यह विचार कि कोई दूरस्थ स्थान से सामग्री लाकर यहां छिपा सकता है, ने खोजकर्ताओं की कल्पना को और भी अधिक उत्तेजित किया। फिर 90 फीट पर खुदाई करने वालों को एक पत्थर का स्लैब मिला, जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। यह स्लैब और भी अधिक रहस्य जोड़ता था। शिलालेख उस समय अशोध्य ने खजाने की उत्पत्ति और इसे दफनाने वालों की पहचान के बारे में अटकलों को और बढ़ावा दिया। यह पत्थर एक गुप्त संदेश की तरह था, जिसे समझने के लिए विशेषज्ञों ने कई प्रयास किए। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक गुप्त संदेश है जो खजाने के असली स्थान पर ले जाता है। यह विचार कि पत्थर पर बने निशान एक प्रकार का कोड हो सकते हैं, ने खोजकर्ताओं को और भी अधिक प्रेरित किया। एक नक्शा जो खजाने के असली स्थान पर ले जाता है। यह सिद्धांत कई लोगों के लिए आकर्षक था और उन्होंने इसे सुलझाने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। लेकिन मणिपिट में सिर्फ सुराग ही नहीं था, इसमें एक घातक रहस्य भी था, जो इसे और भी खतरनाक बनाता था। इसमें एक घातक रहस्य भी था। 90 फीट की गहराई पर समुद्र का पानी शाफ्ट में भरने लगा, जो एक अप्रत्याशित और खतरनाक मोड़ था। 90 फीट की गहराई पर समुद्र का पानी शाफ्ट में भरने लगा, जिससे खुदाई की गई सुरंग जल्दी से भर गई। यह घटना न केवल खतरनाक थी, बल्कि यह भी संकेत देती थी कि यह गड्ढा किसी प्रकार की सुरक्षा प्रणाली से लैस था, जिससे खुदाई की गई सुरंग जल्दी से भर गई। खुदाई करने वाले बेखबर पकड़े गए, मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। यह एक स्पष्ट संकेत था कि इस गड्ढे को किसी ने जानबूझकर इस तरह से डिजाइन किया था। खुदाई करने वाले बेखबर पकड़े गए, मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। बाढ़ ऐसा लग रहा था कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक जानबूझकर बनाई गई सुरक्षा प्रणाली थी। बाढ़ ऐसा लग रहा था कोई दुर्घटना नहीं थी, किसी ने या किसी चीज ने गड्ढे को अपने रहस्यों की रक्षा के लिए डिजाइन किया था। यह एक स्पष्ट संकेत था कि इस गड्ढे में छिपे खजाने को सुरक्षित रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती गई थी। किसी ने या किसी चीज ने गड्ढे को अपने रहस्यों की रक्षा के लिए डिजाइन किया था। यह स्पष्ट था कि मणिपिट में छिपे खजाने को सुरक्षित रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती गई थी, और यह रहस्य आज भी खोजकर्ताओं को आकर्षित करता है। मणिपिट में आई बाढ़ ने खजाना शिकारी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके बजाय इसने उनके दृढ़ संकल्प को हवा दी। कई लोगों को आश्वस्त किया कि वे वास्तव में मूल्यवान किसी चीज पर बंद हो रहे हैं। सदियों से कई अभियानों ने ओक आइलैंड के रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया है। प्रत्येक ने नए तरीकों और तकनीकों को नियोजित किया है। खजाने की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत लाजिमी है, हर एक पिछले वाले से अधिक तांत्रिक है। कुछ लोगों का मानना है कि मणिपिट कैप्टन किड के महान समुद्री डाकू खजाने का छिपने का स्थान है, जबकि अन्य अनुमान लगाते हैं कि इसमें मैरी एंटोइनेट के खोए हुए रत्न हैं। फिर भी दूसरों का मानना है कि यह द्वीप टेम्पलर खजाने का स्थान है,
जिसे सदियों पहले शूरवीरों टेम्पलर ने स्वयं छिपाया था। सबसे स्थायी सिद्धांतों में से एक द्वीप की सतह के नीचे स्थित एक गुप्त तिजोरी की संभावना के इर्द गिर्द केंद्रित है। यह तिजोरी सिद्धांत यह है कि सावधानी पूर्वक इंजीनियर फ्लड सुरंगों की एक श्रृंखला द्वारा मणि पिट से जुड़ा है। ये सुरंगें घुसपैठ के पहले संकेत पर गड्ढे को समुद्र के पानी से भरने के लिए डिजाइन की गई हैं, ने अनगिनत उत्खनन प्रयासों को विफल कर दिया है। अटकलों को बढ़ावा देने वाली कई कलाकृतियां हैं जो पिछले कुछ वर्षों में खोजी गई हैं। पुराने नक्शों और चर्मपत्र के टुकड़ों से लेकर धातु और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों तक प्रत्येक खोज पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ता है, जो इतिहास में कहीं अधिक समृद्ध और अजनबी की ओर इशारा करता है, जिसकी कोई कल्पना भी कर सकता है। ओक आइलैंड की खोज में शामिल लोगों के लिए यह केवल खजाने की खोज नहीं है, यह एक जुनून, एक आजीवन खोज है। हर नई खोज, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह द्वीप अपने रहस्यों के साथ न केवल इतिहासकारों और खजाना शिकारी के लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है जो अज्ञात की खोज में रुचि रखते हैं। ओक आइलैंड की कहानी एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ और भी गहरी और जटिल होती जाती है। जैसे जैसे तकनीक और ज्ञान में प्रगति होती है, वैसे वैसे नए सिद्धांत और खोजें सामने आती रहती हैं। यह एक अंतहीन खोज है जो हर मोड़ पर नए रहस्यों और संभावनाओं को उजागर करती है। ओक आइलैंड का रहस्य अपने सभी मोड़ों और मोड़ के साथ एक अनुस्मारक है कि कुछ रहस्य कभी पूरी तरह से हल नहीं हो सकते हैं, लेकिन यह खोज की भावना है जो हमें आगे बढ़ाती है, हमें प्रेरित करती है और हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी यात्रा ही गंतव्य होती है। और इसलिए ओक आइलैंड के खजाने की खोज जारी है, हर नई पीढ़ी के साथ नए खोजकर्ताओं को आकर्षित करती है, जो इस रहस्यमय द्वीप के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यह एक ऐसी खोज है जो कभी समाप्त नहीं होती, एक ऐसी कहानी जो कभी पुरानी नहीं होती। ओक आइलैंड अपने सभी रहस्यों के साथ हमेशा के लिए एक पहेली बनी रहेगी, जो अनगिनत खोजकर्ताओं और इतिहासकारों को आकर्षित करती रहेगी। और शायद एक दिन हम इस रहस्य को सुलझाने में सक्षम होंगे, लेकिन तब तक खोज जारी रहेगी और ओक आइलैंड की कहानी जीवित रहेगी, हमें प्रेरित करती रहेगी और हमें अज्ञात की खोज में आगे बढ़ा